दोस्तों, अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का अब बड़ा इम्पैक्ट अमेरिकी बाजार पर दिखने लगा है। कई बड़े इकोनॉमिस्ट अब डोनाल्ड ट्रंप को सतर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं ब्लूमबर्ग का, जिसमें लिखा हुआ है यूएस विल रिग्रेट थ्रोइंग इंडिया अंडर द बस। इसके अलावा एनडीटीवी का आर्टिकल आप देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट ने कहा है ट्रंप डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ। दरअसल इस तरह के बयान और आर्टिकल इसलिए छप रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बाजार इस समय पैनिक में है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात होना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा कंफर्म होने से अमेरिका के अंदर हलचल देखी जा रही है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों ने बड़ा ऐलान करते हुए तेजी से सोने की खरीद बढ़ा दी है, जो कि इशारा करता है कि ये देश आपस में अपने व्यापार को और बढ़ाकर डॉलर पर बड़ी चोट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका के अंदर क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत पर भारी टैरिफ लगाकर आर्थिक तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। पहले जो टैरिफ 25% थे, उन्हें अब बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का असर भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा पड़ेगा, जिसमें टेक्सटाइल, दवाइयां, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट शामिल है। टैरिफ का मतलब होता है कि अमेरिका में इन भारतीय वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे और दीर्घकालिक असर खुद अमेरिका पर भी पड़ने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने न केवल भारत पर बल्कि यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, ताइवान और बांग्लादेश जैसे देशों पर भी टैरिफ बढ़ाए हैं। कंप्यूटर चिप्स पर तो 100% टैरिफ लगा दिए गए हैं। इसका नतीजा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं महंगी हो रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत बढ़ रही है। जब उत्पादन महंगा होता है तो कंपनियां या तो कीमतें बढ़ाती है या उत्पादन घटाती है। दोनों ही हालत में रोजगार पर असर पड़ता है। महंगाई के कारण उपभोक्ता खर्च घटाते हैं और इससे मांग कमजोर पड़ती है, जो आर्थिक विकास को धीमा कर देती है। इन टैरिफ का असर अमेरिकी बाजार में पहले से दिखने लगा है। महंगाई दर में वृद्धि, रियल वेज यानी वास्तविक वेतन में कमी, हाउसिंग मार्केट में सुस्ती और ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी जैसी स्थितियां साफ हो रही है। खास तौर पर जेनरिक दवाओं पर टैरिफ का असर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर बड़ा बोझ डालने वाला है। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में सस्ती दवाएं भेजता है, जिससे वहां के गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती इलाज मिल पाता है। अब इन पर कीमतें बढ़ेंगी, जिससे हेल्थ केयर की कुल लागत में इजाफा होगा और आम जनता में असंतोष पैदा होगा। इतना ही नहीं, भारत ने WTO में रिटेलिएटरी एक्शन अमेरिका के खिलाफ किसी भी टैरिफ के जवाब में लगाने का ऐलान किया है। यानी अगर अमेरिका ऐसे ही मनमानी करता रहा तो भारत भी जवाबी कार्रवाई WTO के नियमों के तहत ही कर सकता है। अमेरिका के इन टैरिफ का असर अमेरिकी बाजार पर भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। इस साल अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिरा है। वहीं भारतीय बाजार की बात करें तो इसमें मामूली असर देखने को मिला है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इन बढ़ते हुए प्राइस से आप पैसा भी कमा सकते हैं। दरअसल अक्सर कमेंट सेक्शन में लोग मुझसे पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ना कोई मंथली चार्ज, ना कोई हिडन फीस। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, आप दोनों सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं। और ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऐप इतना परफेक्ट क्यों है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने मार्केट वोल्फ ऐप खोला, पिन डालकर लॉगिन किया। यहाँ इनका फॉलो ट्रेंड फीचर है, जहां आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिनमें लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और जो हाई मोमेंटम में है। आप सिर्फ एक टैप में उन्हें फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड सरप्लस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात, यहाँ आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे एप्स में 3 गुना पैसा लगता है, वहीं मार्केट वोल्फ में कम पैसे से भी शुरुआत हो सकती है। इनका इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर आपको नुकसान से बचाता है। अगर ट्रेड एक लिमिट तक नीचे जाता है तो ये खुद ही उसे रोक देता है। ब्रोकरेज की बात करें तो मार्केट वोल्फ का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सबसे कम है, मतलब कम पैसे लगाओ, ज्यादा प्रॉफिट पाओ। जैसे अभी मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और कुछ ही मिनटों पर
1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। वहीं जब से ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू की है तब से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस काफी ऊपर जा रहे हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि आप इन कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में एक्सपर्ट रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट गाइडेंस से। और सबसे खास बात, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता, पूरा प्रॉफिट सिर्फ आपका होता है। मार्केट वुल्फ ऐप बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए मार्केट वुल्फ ऐप। 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, iOS और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध है। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए मार्केट वुल्फ ऐप के साथ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों, अमेरिका में मंदी की आशंका और इन्फ्लेशन का खतरा, साथ ही लोगों के रोजगार छिनने और रियल एस्टेट बिजनेस और कई कारोबार ठप होने की आशंका है, क्योंकि यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि ये टैरिफ का खेल सिर्फ भारत के साथ नहीं खेला है, बल्कि ब्रिक्स देश जिसमें रूस, चीन, भारत, इसके अलावा अपने करीबी देश यूरोपीय यूनियन, इन सभी पर टैरिफ थोपा है और अब इसका असर वहां बुरी तरह दिख रहा है। चीन के ऊपर भारी टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका की नजर भारत जैसे बड़े मार्केट पर होनी चाहिए थी, लेकिन अब चाइना जैसा बड़ा कंज्यूमर मार्केट खोने के बाद अब भारत जैसा बड़ा मार्केट भी अमेरिका खोता जा रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस समय अमेरिका की स्थिति पर आर्टिकल लिख रहे हैं और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को सतर्क कर रहे हैं कि वह आग से खेलना बंद करे, क्योंकि अगर इन देशों ने एक साथ अमेरिका के ऊपर एक्शन लिया तो अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित होगा। यही कारण है कि कल अमेरिका के स्पोक पर्सन ने भारत के खिलाफ तीखे तेवर के बाद नरम रवैये में एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यानी कि अब अमेरिका को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका देर कर चुका है। भारत, चीन, रूस इन टैरिफ की वजह से और भी करीब आ गए हैं। ब्राजील का साथ पहले से ही है और अब ब्रिक्स देशों ने एक बड़ा ऐलान, या यूं कहें कि बड़ी चालाकी से बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक खेल शुरू कर दिया है। दरअसल आज ब्रिक्स प्लस देशों में दुनिया की लगभग 54% आबादी रहती है, यानी हर दूसरा इंसान इन देशों में से किसी एक में है। पॉपुलेशन के साथ साथ उनका इकोनॉमिक मसल भी बहुत बड़ा है। ब्रिक्स देश आज लगभग 43% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फार्मा, एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल जैसे लगभग हर बड़े सेक्टर में इनकी पकड़ है। ये ताकत अब अमेरिका के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन रही है, क्योंकि पूरी यूएस इकोनॉमी का ग्लोबल इन्फ्लुएंस डॉलर की डोमिनेंस पर टिका हुआ है। अब ब्रिक्स का गेम प्लान सिर्फ ट्रेड और फ्रेंडशिप तक सीमित नहीं है, ये देश डी डॉलराइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रशिया और चाइना ने पहले ही अपने कई ट्रेड डील से डॉलर को बाहर कर दिया है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगर इंडिया भी इस रास्ते पर आ गया तो अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका होगा और इसके संकेत अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स के पास इस समय सबसे बड़ी ताकत है गोल्ड रिजर्व। रशिया और चाइना के पास मिलाकर 4,000 टन से ज्यादा सोना है। भारत के पास 800 टन से ज्यादा सोना है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका को मिलाकर ब्रिक्स के पास करीब 6700 टन से ज्यादा गोल्ड हो जाता है। यह आंकड़ा वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ब्रिक्स बिना डॉलर के गोल्ड बैक्ड नई करेंसी लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स और सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स मिलकर गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करते हैं तो डॉलर की पकड़ कितनी कमजोर हो जाएगी। यूएस फेडरल रिजर्व के पास लगभग 8100 टन गोल्ड है, लेकिन अमेरिका पर भारी कर्ज है और उसकी करेंसी बिना किसी रियल वैल्यू के सिर्फ प्रिंटिंग के भरोसे चल रही है। वहीं ब्रिक्स देश अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की तैयारी में है। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया साफ है, वो ब्रिक्स को अमेरिका का ड्रीम बर्बाद करने नहीं देना चाहते। इसी वजह से उन्होंने इंडिया पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है, जो कुछ कैटेगरीज में 50% तक हो सकते हैं। इंडिया अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर की मेडिसिन, डायमंड और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। अगर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो इसका असर दोनों देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अमेरिका के बढ़ते दबाव की वजह से भारत, चीन और रूस के और करीब जा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए आने वाले समय में ये सबसे बड़ा खतरा होने वाला
वाला है। IMF के आंकड़े भी दिखाते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज अब ग्लोबल ट्रेड का 40% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं और आने वाले वर्षों में ये और बढ़ सकता है। अगर ब्रिक्स ने अपने रिसोर्सेज को एकजुट कर लिया तो डॉलर की वैल्यू कमजोर पड़ेगी और यूएस का टेक और मिलिट्री डोमिनेंस भी चैलेंज होगा। अमेरिका की बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम यह है कि ब्रिक्स में इंडिया भी है और भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। यही डुअल रोल पूरे खेल को जटिल बना देता है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत को ब्रिक्स से दूर किया जाए, लेकिन भारत स्पष्ट कर चुका है कि ब्रिक्स में उसकी मौजूदगी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जरूरत है। साफ है दोस्तों, आने वाले समय में जो टैरिफ का खेल डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, रूस, भारत, चीन, ब्राजील जैसे ये बड़े देश अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को चुपचाप फैसले लेते नहीं देखेंगे और जरूर अमेरिका के ऊपर कई बड़े एक्शन लिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत धीरे धीरे कई देशों ने कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से मार्केट वोल्फ ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है और ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर चुके हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।